हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्ट्रूमेंटल बैंकर। एंड आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो दोस्तों, आई एम हियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज आई रिसेंटली आई गॉट ट्रांसफ़र टू अ न्यू प्लेस एंड जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि स्केल 2 और 3 हमारा जो होने वाला है that is to be held in month of December. So still we have 3 months from here. So in these 3 months I will guide you how to approach in a better way to crack the examination, right? So सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग कि आज आप लोगों ने देखा होगा कि अर्लियर टुडे वाज द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर स्केल 2 and 3 and other RRBs post, right? But in the evening today itself there was a notice regarding the extension of the last date of joining, which is has to be as extended till 28th of September। मतलब इस महीने की लास्ट 28 तारीख को लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। यानी जो लोग अभी इस नहीं भर पाए होंगे फॉर्म को, फिल नहीं कर पाए होंगे कुछ कारणों से, सो स्टिल दे हैव अ चांस टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ स्केल 2 and 3 एंड अदर्स एज वेल, राइट? सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को इसमें गाइड करूँगा अबाउट द पैटर्न, कुछ चेंज हुए या नहीं, या फिर अबाउट एलिजिबिलिटी। आई गॉट मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी। स्टिल मेनी स्टूडेंट्स हैविंग कन्फ्यूजन अबाउट द राइट कि एलिजिबिलिटी क्या कैसे कैलकुलेट होती है, एक्सपीरियंस कैसे कैलकुलेट करनी फॉर द पोस्ट ऑफ स्केल 2 and 3, राइट? तो सबसे पहले आप लोग ये, हालांकि मैंने अर्लियर वीडियो में भी ये डिस्कस किया था अबाउट द एक्सपीरियंस एंड एलिजिबिलिटी फॉर स्केल 2 and 3। मैं आपको ये बता दूँ, सिंपल सा फंडा है कि फॉर द पोस्ट ऑफ स्केल 2, आई मीन जनरल बैंकिंग ऑफिसर आई एम टॉकिंग अबाउट, कि उसके लिए हमें जो बैंकिंग और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो एक्सपीरियंस चाहिए ऑफ 2 years, and for the post of a scale 3 you must having the experience of 5 years in banking और financial institution, right? अब बहुत लोगों की ये क्वेरीज़ आ रही थी कि मैं डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ या फिर LIC में कहीं काम कर रहे हैं या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि इफ़ यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ ऑफिसर्स इन राइटिंग, मीन्स कि अगर आपको कोई एक्सपीरियंस लेटर में ये मेंशन करके दे रहे हैं आपकी कंपनी या कोई भी FI या कोई भी बैंक कि आप ऑफिसर ग्रेड पे काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, राइट? बट ऑन द पेपर द एक्सपीरियंस शुड बी ऑफ एन ऑफिसर ग्रेड, राइट? तो आप एलिजिबल हो गए, और वो भी होनी चाहिए 2 साल GBO के लिए और 5 years होनी चाहिए स्केल 3 के लिए, राइट? तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, हमेशा याद रखो आप। और दूसरी बात, जो लोगों में कन्फ्यूज़न है, स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज़न है कि टिल विच डेट, मतलब किस डेट तक ये एलिजिबिलिटी कैलकुलेट की जाती है ऑफ द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्ज़ाम, राइट? सो जो लास्ट डेट होता है हमारा फॉर्म फिलअप करने का, मीन्स कि पहले जो हमारी अर्लियर डेट थी वाज टुडे, मीन्स 21st of September, राइट? सो जो एलिजिबिलिटी कैलकुलेट की जानी थी एक्सपीरियंस की, वो आज तक अगर किसी का 2 साल पूरा हो रहा है, मीन्स he or she is eligible for the post of scale 2, and if the experience has been completed for 5 years till today, means he or she will be eligible for the post of a scale 3. But since it has been extended till 28th of September, means if you are completing your experience of 2 years till 28th of September of this year, means you will be eligible for the applying for this post, right? So this is all about the eligibility of experience that you are posing, right? So अब हम बात करते हैं जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो चेंजेज हुए हैं। पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है। द लास्ट टाइम सेक्शनल टाइमिंग हुआ इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इस साल भी सेक्शनल टाइमिंग रहेगा हमारे पास एग्ज़ाम में, ठीक है? और मैं बता दूं एक बार से, थोड़ा ब्रीफ कर दूं, हिंदी मीन्स कोई भी एक लैंग्वेज, हिंदी हो या इंग्लिश हो, एंड देन क्वांट एंड रीजनिंग, इसमें जो होंगे हमें 30 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा। एंड द रेस्ट ऑफ द 2 सब्जेक्ट मीन्स द कंप्यूटर एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस विल हैव 15 मिनट्स टाइम ईच, राइट? और ये स्केल 2 और स्केल 3 दोनों में रहेंगे। 40 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन होंगे क्वांट के ऑफ 50 मार्क्स ईच, मीन्स द वेटेज ऑफ 1 क्वेश्चन विल बी ऑफ 1.25 मार्क्स, राइट? एंड द टाइम वी विल हैव फॉर द रीजनिंग एंड क्वांट विल बी 30 मिनट्स ईच। तो थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ी प्रैक्टिस को बढ़ाकर अच्छी करनी है, ताकि आप लोग 30 मिनट्स में एटलीस्ट मोर देन 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, ठीक है, विद एक्यूरेसी।
बात करें कंप्यूटर और फाइनेंशियल अवेयरनेस की, सो वी विल हैव 40 क्वेश्चंस एंड द टाइम व्हाट वी हैव विल बी 15 मिनट्स, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्शनल टाइमिंग एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट एंड मोस्ट सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अबाउट द वैकेंसीज़, राइट? तो इस बार मैं आपको बताऊँ, दिस is going to be the golden chance for every aspirants who are preparing for the scale 2 and 3. मैं ऐसा क्यों बोला, why am I telling like that? So the main reason is that कि स्केल 2 की वैकेंसी और स्केल 3 की वैकेंसी इज़ फार बेटर दैन द अर्लियर ईयर्स। ये बात सही है कि सो मैनी Hindi spoken states have not been declared the vacancies for the post of scale 2 and 3, but still there are so many vacancies and there is no bar that you should know the local language for applying the for applying to the post of a scale 2 and 3, right? So agar if you are okay to go anywhere to work across the country, सो आप अप्लाई कर सकते हो स्केल 2 और 3 की, एंड आपके पास गोल्डन चांस है। बिकॉज मैं बात करूं अगर स्केल 2 की तो 859 वैकेंसीज़ हैं इस बार। नॉर्मली अगर मैं बात करूं वैकेंसीज़ की, सो द नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जस्ट रोम अराउंड 500 to 600, इवन समटाइम्स इट वेंट बिलो 300 to 400, मीन्स कि आपके पास मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं इस साल। सो द कट ऑफ विल बी डाउन फॉर श्योर, कट ऑफ डाउन जाएगा पक्का इस बार, बिल्कुल श्योर रहें। बट इसका मतलब ये नहीं दैट यू शुड बी लीनियंट हो जाना चाहिए टुवर्ड्स योर स्टडी एंड योर स्ट्रैटेजी। आप जिस स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर कर रहे हो इसमें डाउन नहीं करना है अपने आप को, बिकॉज जैसे जैसे हर साल बढ़ रहा है तो इसमें नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, है ना? तो 859 वैकेंसीज़ हैं स्केल 2 में, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। एंड द मोस्ट नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, आई थिंक इट इज़ अराउंड 405, 405 वैकेंसी अकेले राजस्थान में है। एंड दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द एस्पिरेंट्स फ्रॉम राजस्थान। उनको लोकल मिल सकता है अगर वो अच्छे से तैयारी करेंगे तो, ठीक है। And if we talk about the number of vacancies which have been declared in the post of scale 3, this is also a very good number again, and it is around, let me see, 202 vacancies. Oh my, means this is very huge vacancy for scale 3. Normally अगर मैं बात करूँ number of vacancies की तो 100 होती है, 120, 110 होती है। Means this is also the twice of the vacancies declared for so many years. सो अगर मैं बात करूँ इसमें मोस्ट नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, ये अगेन फ्रॉम राजस्थान। सो राजस्थान वाले के लिए इस बार बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इवन स्केल 2 में भी वैकेंसी 405 है, स्केल 3 में भी वैकेंसीज 90 हैं। मीन्स कि मैं अगर बात करूँ कि IBPS जितना वैकेंसीज डिक्लेयर करती है नॉर्मली, राजस्थान स्टेट जो है इस बार उतना स्केल 2 में खुद डिक्लेयर कर रहा है और स्केल 3 में भी डिक्लेयर कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़। बट थोड़ा सा सैड न्यूज़ है कि मैं जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया एंड सो मेनी अदर स्टेट जो रेगुलर डिक्लेयर करते थे वैकेंसी, उन्होंने इस बार नहीं किया है। बट वी कैन नॉट लूज़ द होप। जो उस स्टेट से बिलोंग करते हैं वी कैन एक्सपेक्ट कि वो लोग ऐड कर सकते हैं बाद में भी, बिकॉज मर्जर का सीन चल रहा है। सो दे माइट हैव नॉट डिक्लेयर द वैकेंसीज टू IBPS, बट if they feel that they need scale 2 and scale 3 candidates, they might declare its later. Okay, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को फोकस करना है स्टडी पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन। मैंने बता दिया कि द डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 28 of September. Second, what we talked about, there was so many confusion about the experience and eligibility. So I told you about ऑल दोज थिंग्स। स्केल 2 के लिए टिल द फिलिंग जो हम लोग फील करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, उस डेट को अगर हमारे 2 साल पूरे हो रहे हैं मीन्स वी आर एलिजिबल फॉर द स्केल 2 पोस्ट, और अगर हमारे 5 साल पूरे हो रहे हैं तो हम लोग वी आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ स्केल 3, राइट। बट वो होने चाहिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और जो हमें एक्सपीरियंस लेटर में लिख के दे दैट वी वर वर्किंग ऑन ऑफिसर ग्रेड फॉर लास्ट 2 years or last 5 years. Okay, then we talked about the number of vacancies declared by the IBPS for the post of scale 2 and 3. Scale 2 की वैकेंसी 859 and scale 3 की वैकेंसी is 202.
right? So it's a very golden opportunity for each and every aspirants looking ahead for the examination, and the cutoff mark will go down. आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस. सो आप लोग बिल्कुल तैयारी में बने रहें, और इस बार बहुत अच्छी चांस है जो लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, और जो ना भी जुटे हों, सो वी स्टिल हैव 3 months एंड यू कैन स्टिल क्रैक दिस. देर आर सो मैनी वीडियोज़ दैट हाउ वी कैन क्रैक दिस एग्जाम इन 3 or 4 months. Even me itself have filled the form today. Okay, स्केल 3 का जो मैंने फॉर्म फिल किया है वो मैंने भी आज किया है. सो बट स्टिल आई एम श्योर दैट आई विल क्रैक द स्केल 3 एग्जामिनेशन इन दिस 3 months. बट हाउ? सो अगर आपको देखना है कि मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ और कैसे 3 महीने में क्रैक कर सकता हूँ, मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट खुद मैं ये कॉन्फिडेंट हूँ कि यस मैं स्केल 3 का एग्जामिनेशन क्रैक कर लूँगा इस बार भी. लेकिन बात यह है कि मैं किस स्ट्रैटेजी से कर रहा हूँ. अगर आपको ये जानना है तो हमारे वीडियोज़ में बने रहेंगे. अब जो हमारी वीडियो आएंगी वो रेगुलर आएंगी. देयर वर सम रीजन्स दैट द वीडियोज़ वर नॉट कमिंग फॉर द लास्ट 1.5 months कि मैं ट्रांसफ़र होकर कहीं और किसी लोकेशन पे आ गया था, एंड देयर वाज सो मच काओस. दैट्स वाई आई हैव नॉट just uploaded any videos for the last 1.5 months, right? So but from today onwards you might will see many videos regarding the guidance of a scale 2 and 3. but एक चीज़ और मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं कोई मॉक टेस्ट देता हूँ तो उसको लाइव मॉक टेस्ट दूंगा, ताकि आप लोग भी देखें कि मैं कैसे मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कर रहा हूँ. लुक, आई एम नॉट द जीनियस वन और अ वेरी like sound at cracking these examination, but how I proceed from today onwards you can see that मैं कैसे मॉक को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कैसे अपने एफ को प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कैसे मैं कंप्यूटर को प्रिपेयर कर रहा हूँ. देर इज़ नथिंग अबाउट द कंप्यूटर इज़ अ 5 days like रिविज़न वर्क. अगर आप 5 दिन भी पढ़ते हो कंप्यूटर क्रैक हो जाएगा. बट the most and foremost thing is that how you proceed for the reasoning and quant, and how you proceed for the like FA. The most and like questionable section is financial awareness, because every year there has been a huge changes in the pattern of the questions that has been asked in the financial awareness. मीन्स कहाँ से वो पूछ रहे हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस, कौन सा एग्ज़ाम वो क्लियर करवाना चाह रहे हैं. इकनॉमी और फाइनेंशियल के क्वेश्चन पूछ के ये पता नहीं लग रहा है. बट अगर फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम आई थिंक आई गॉट 7 or 8 point something नंबर आई गॉट इन फाइनेंशियल अवेयरनेस, जबकि मैंने 3 सोर्सेज से पढ़ा था और बिल्कुल डीप पढ़ा था, एंड हैविंग नोट्स, एंड आई हैव मेड नोट्स आई थिंक 2 or 3 copies, but still I managed to get only 8 to 9 marks, right? So you can just imagine the level of the question asked in the financial awareness, right? तो आपको एक फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए बिल्कुल एकदम अभी से शुरू कर देना है. अब आप लोग पूछोगे कि व्हाट अबाउट द फाइनेंशियल अवेयरनेस, फ्रॉम विच मंथ वी शुड रीड द फाइनेंशियल अवेयरनेस. तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो सिंस कि दिसंबर में एग्ज़ाम है, सो हम लोग जो शुरू करेंगे वो आप लोग शुरू कर सकते हो जुलाई महीने से. जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दैट इज़ इनफ. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द जुलाई, राइट? जुलाई मंथ से प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हो. बट दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम सिंस लाइक जनवरी, एंड वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दैट वो भी कोई गलत चीज़ नहीं है. अगर आपने पढ़ लिया है तो कीप इट अप, मीन्स इसको आप कंटिन्यू रखो. ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल छोड़ देना है. अगर आपने जनवरी से पढ़ रखा है तो दैट इज़ गुड इनफ, एंड कि उसी को आगे बढ़ाते रहो आप, ठीक है. अब मैं एक बात करूं कि सबसे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे करंट अफेयर्स के. हालांकि मैंने वीडियो बना रखा है अबाउट द फाइनेंशियल अवेयरनेस में. देखो मैं फिर से बता दूं आपको, फाइनेंशियल अवेयरनेस की बिल्कुल एक सिंपल स्ट्रैटेजी रही है मेरी. मैंने जब भी प्रिपरेशन किया है, वेदर इट इज़ फॉर स्केल 2 और फॉर स्केल 3, आई हैव चूजन वन फॉर लाइक PDF मटेरियल, एंड अदर वन इज़ यूट्यूब चैनल. मीन्स आपको 2 चीज़ें करनी है फाइनेंशियल के लिए. या तो एक PDF पढ़ो, और देखो जो भी पढ़ो आप जहाँ से भी पढ़ो पूरी तरह से पढ़ो. मैंने परीक्षार्थी से पढ़ा था, और एक और कहीं से कोई यूट्यूब चैनल से पढ़ा था, मुझे वो याद नहीं आ रहा है. क्योंकि जब तक देखो PDF पढ़ोगे, पहले आप PDF पढ़ लो, उसके बाद यूट्यूब को प्रीफर करो. इससे होगा क्या फ़ायदा आपको,
कि अगर आप पढ़ रहे हो पहले पीडीएफ से, तो पीडीएफ को पढ़ने के बाद जब आप यूट्यूब वीडियोज़ को देखेंगे तो आप उसको आंसर कर सकते हो। मीन्स कि आप एक तरह से रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका ये मगअप हो जाएगा उसी से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। बाकी मैं डिटेल स्ट्रैटेजी और इस मंथ के क्या क्या हर महीने के एफए कौन कौन से कहाँ से कैसे मैनेज करने, कौन कौन से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं। अगर मैं इम्पॉर्टेंस की बात करूँ तो आरबीआई सर्कुलर्स एंड मेनी लाइक कंट्रोलेबल जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के होते हैं लाइक नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, इनसे रिलेटेड जो भी सर्कुलर्स रिलीज होते हैं, दे आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चन फॉर द फाइनेंशियल अवेयरनेस सेशन, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बट नॉट इन दिस वीडियो। इन द अपकमिंग वीडियो वी विल टेल यू अबाउट द ईच एंड एवरी सेक्शन फॉर द एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द December 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ स्केल 2 and 3, राइट। सो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा। वीडियोज़ नहीं आ रही थी, सो देयर वाज सम रीज़न, मैं फिर से बता रहा हूँ। बट आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। और आज से ये वीडियो आएंगी, काफ़ी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम चैनल पे, एंड आई होप कि मैं मैनेज कर पा रहा हूँ थोड़ा सा रिप्लाई देने का, बट इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं पर्सनली सबसे बात कर सकूँ। बट फिर भी जो भी होता है मैं कोशिश करता हूँ, आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि आप लोग की रिप्लाई कर सकूँगा, है ना। तो आप लोग बने रहिएगा, और बाकी जो भी डाउट्स होंगे हमारे वीडियोस के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और बिल्कुल डरने की तो खैर कोई बात ही नहीं है, ऐसा एग्ज़ाम नहीं है दैट आप लोग क्लियर नहीं कर सकते। और ये काफ़ी आसान होता है, जैसा हमारा पीओ का एग्ज़ाम होता है उससे काफ़ी ईजी होता है। सो कीप स्टडिंग हार्ड एंड यू विल बी थ्रू टू द स्केल 2 और स्केल 3 एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।